दोस्तों, क्या केंद्र की एनडीए सरकार के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब इतना बढ़ गया है कि वो सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए हैं। जब से तीसरी बार मोदी जी नायडू और नीतीश की मदद से प्रधानमंत्री बने हैं, बैसाखियों वाली सरकार चला रहे हैं, तब से देखिए तो अलग अलग मोर्चों पर सरकार की फजीहत हो रही है। और अब तो कर्मचारी ही गुस्से में हैं। 9 जुलाई यानी कुछ ही घंटों के बाद 25 करोड़ कर्मचारी हड़ताल करेंगे। न बसें चलेंगी, न फैक्ट्रियों में काम होगा, न हाईवे पर ईंट रखी जाएगी, पोस्ट ऑफिस बंद, बीमा कंपनी बंद, बैंकिंग, बीमा, राजमार्ग निर्माण और कोयला खनन के कर्मचारी हड़ताल करेंगे। आखिर क्यों ये लोग हड़ताल कर रहे हैं? इसके पीछे वजह क्या है, उस पर तो बात करेंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले सरकार के ही एक मंत्री की बात सुन लीजिए जरा। नितिन गडकरी कहते हैं कि 11 साल में गरीबी बढ़ी है। अब ये बात विपक्ष का तो कोई नेता कह नहीं रहा है, सत्ता में शामिल सरकार के मंत्री गडकरी जी खुद बोल रहे हैं। धीरे धीरे गरीब बढ़ते जा रहे हैं और कुछ धनवान लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीयकरण हो रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब जब मंत्री जी मान रहे हैं कि गरीबी बढ़ी है और फिर जब आप देखते हैं कि हड़ताल की ये तमाम खबरें सामने हैं, तो लगता है कि क्या वाकई देश के लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है। नौकरी ना मिलने से, कमाई घट जाने से, व्यापार ठप हो जाने से लोग परेशान हैं। अब दोस्तों देखिए, एक बात तो और बिल्कुल साफ है कि अलग अलग 10 ट्रेड यूनियन और उनसे जुड़े अलग अलग संगठनों के कर्मचारी इतनी बड़ी हड़ताल कर रहे हैं, तो वजह भी कुछ बड़ी जरूर होगी। कहा जा रहा है कि सरकार की मजदूर, किसान और राष्ट्र विरोधी नीतियों का विरोध करने के लिए यह हड़ताल बुलाई गई है। इन ट्रेड यूनियंस का कहना है कि सरकार सिर्फ बड़े कॉरपोरेट्स के हित में काम कर रही है, जबकि आम आदमी की नौकरी, वेतन और सुविधाएं लगातार घटती जा रही हैं। साथ ही सरकार लेबर कानूनों को कमजोर करके यूनियनों की ताकत खत्म करना चाहती है। इसके अलावा सरकार की नीतियां कर्मचारियों और किसानों के भी खिलाफ हैं। यूनियनों का कहना है कि उन्होंने पिछले साल श्रम मंत्री को 17 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा था। इन लोगों की जो मांगे हैं उसमें क्या कुछ है वो भी आपको बताती हूँ। नई भर्तियां शुरू की जाएं, युवाओं को नौकरी मिले, रिटायर्ड लोगों को दोबारा भर्ती बंद हो जाए, मनरेगा की मजदूरी और दिनों की संख्या बढ़ाई जाए, शहरी बेरोजगारों के लिए भी मनरेगा जैसी योजनाएं लागू हों, निजीकरण, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी और आउटसोर्सिंग पर रोक लगे, 4 लेबर कोड खत्म हो जो कर्मचारियों के हक छीनते हैं, मूलभूत जरूरतों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन पर खर्च बढ़े। सरकार ने 10 साल से वार्षिक श्रम सम्मेलन आयोजित नहीं किया। सामूहिक सौदेबाजी, हड़ताल के अधिकार और श्रम कानूनों का उल्लंघन, अपराध न मानने जैसी नीतियां मजदूरों के लिए घातक है। ट्रेड यूनियनों के मुताबिक हड़ताल में 25 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी शामिल हो सकते हैं। इस हड़ताल को किसानों और ग्रामीण श्रमिकों का भी समर्थन मिल सकता है। एनएमडीसी लिमिटेड, अन्य खनिज इस्पात कंपनियों, राज्य सरकारों में काम करने वाले विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारी भी हड़ताल में शामिल होंगे। इसके अलावा संयुक्त किसान मोर्चा और कृषि श्रमिक संगठनों ने भी इस हड़ताल को समर्थन दे दिया है। नवंबर 2020, मार्च 2022 और फरवरी 2024 में भी इसी तरह की हड़तालें हुई थी, जिनमें लाखों कर्मचारी और किसानों ने हिस्सा लिया था। दोस्तों, इस हड़ताल से बहुत से सेक्टर प्रभावित होंगे, जैसे सरकारी और कोऑपरेटिव बैंक बंद रह सकते हैं या सेवाएं सीमित हो सकती हैं, कामकाज ठप हो सकता है जिससे डाक डिलीवरी में देरी हो सकती है, सरकारी बसें और स्टेट ट्रांसपोर्ट सेवाएं रुक सकती हैं जिससे परेशानी होगी, कोयला खनन और औद्योगिक इकाइयों में काम रुक सकता है, एलआईसी और दूसरी बीमा कंपनियों के दफ्तरों में कामकाज प्रभावित होगा। हड़ताल पर जा रहे अलग अलग यूनियनों का यह भी कहना है कि सरकार निजीकरण, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी प्रणाली को बढ़ावा दे रही है। ईएलआई योजना जैसे कार्यक्रमों के जरिए नियोक्ताओं को फायदा पहुंचा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक विरोध प्रदर्शन में शामिल यूनियंस में कुछ प्रमुख यूनियंस भी शामिल हैं, जैसे भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी आईएनटीयूसी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एआईटीयूसी, हिंद मजदूर सभा एचएमएस, भारतीय ट्रेड यूनियन
यूनियन केंद्र, जिसे CITU भी कहते हैं, अखिल भारतीय संयुक्त ट्रेड यूनियन केंद्र यानी AIUTUC, ट्रेड यूनियन कोऑर्डिनेशन केंद्र यानी कि TUCC, स्वरोजगार महिला एसोसिएशन यानी सेवा जिसे SEWA बोलते हैं, अखिल भारतीय केंद्रीय ट्रेड यूनियन परिषद यानी AICCTU, लेबर प्रोग्रेसिव फेडरेशन LPF, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी UTUC, ये सब। अब देखना होगा दोस्तों कि सरकार इस हड़ताल के बाद कर्मचारियों की मांगे सुनती है या फिर हर बार की तरह इन्हें अब की बार भी टाल दिया जाएगा। ये खबर आप मेरे साथ उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे थे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो हर किसी तक पहुंच जाए। नमस्कार।